हेलो गाइस, वेलकम टू रघुवंश एकेडमी। रघुवंश एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। आज फिर हमारी वोकेबलरी की ही क्लास है। वोकेबलरी के अंदर हम आज कवर करने जा रहे हैं किलिंग ऑफ समवंस, यानी कि जब आप किसी चीज़ को मारते हैं तो उसको मारने वाले को मारने को क्या कहते हैं। जैसे आपने अब किसी दोस्त को मार दिया तो उसको क्या कहेंगे। अगर आपने अपने पिता को मार दिया या अपने भाई को मार दिया, सिस्टर को मार दिया, माता को मार दिया, तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, क्योंकि इंग्लिश के अंदर उसके लिए एक अलग से वर्ड होता है। तो सभी के लिए एक एक वर्ड अलग से हैं। तो ये दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे और आप इनको हल्के में बिल्कुल ना लें। ये मत सोचें कि आपको इनको याद करने की, जानने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये जानने ही पड़ेंगे। आपके पास कोई उपाय नहीं है, ये आपको जानने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने ये वर्ड्स वो लिए हैं जो अभी तक एग्ज़ाम के अंदर यूज़ हो चुके हैं। तो आप इनको हल्के में ना लें और इनको अच्छे से याद करें, ताकि आपको जब ये एग्ज़ाम में देखने को मिले तो आप इनको कर पाएँ और इनसे भयभीत ना हो। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को शुरू और पहुंचते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। पहला वर्ड है दोस्तों एम्बिसाइड। एम्बिसाइड का मतलब है मित्र हत्या, यानी कि जब अपने ही अब फ्रेंड की हत्या कर दी जाती है तो उसको इंग्लिश में एम्बिसाइड बोलेंगे। एम्बिसाइड अगर कहीं वर्ड मिले तो उससे समझ जाइएगा कि इसका मतलब है किसी ने अपने ही मित्र को हत्या कर दी है, यानी कि ये एम्बिसाइड है। जैसे सुसाइड है, सुसाइड का मतलब आपने स्वयं की हत्या की है। साइड वर्ड देखिए दोस्तों, इसके अंदर CIDE, इसको पहचान कर लीजिए। इसका तो मतलब होता है मृत्यु, मारना। यानी कि मैं इसका क्लियर वर्ड नहीं जानता हूँ, इसका मतलब मारना होता है, लेकिन सभी वर्ड में साइड वर्ड ज़्यादातर यूज होगा। तो इस साइड वर्ड को याद रखिए कि CIDE ये मारने के मतलब पर्पज़ में ही काम आता है। जैसे सुसाइड, एम्बिसाइड, ठीक है दोस्तों। आगे भी और बहुत सारे वर्ड में आपको देखने को मिलेगा। मैं याद करने के लिए ये ट्रिक ऐसे ही यूज़ किया करता था, तो ये साइड वर्ड मैं यूज़ कर लेता था। जैसे हमने फाइल यूज़ किया था, जब हम किसी चीज़ से प्रेम करते हैं ज़्यादा तो PHILE, तो फाइल उसके लास्ट में वर्ड मिलता है। जैसे बाइब्लोफाइल, ठीक है, डेंड्रोफाइल, तो इस तरीके के वर्ड होते थे। तो वो फाइल वर्ड मैं हमेशा याद कर लेता था कि इसका मतलब ये है। अगर ये किसी चीज़ के पीछे आ रहा तो इसका मतलब ये हुआ, ये किसी न किसी चीज़ से प्रेम करने वाली चीज़ें हैं, वर्ड है। तो जैसे ये साइड वर्ड आता है तो इससे भी मैं इमेजिन कर लेता था कि यानी कि कोई किसी की हत्या से रिलेटेड ये वर्ड है। तो यहाँ कुछ ना कुछ, अगर आपको पूरा वर्ड का मतलब भी नहीं पता तो आधा तो आपको मतलब पता ही है कि इसका मतलब किलिंग से है, यानी कि मरने मारने से है। तो आप वर्ड को एंटिसिपेट कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि इसका मतलब क्या हो सकता है। और ये गैस भी आपका कई बार जो है अच्छा होता है, तो आपको नंबर पूरे मिल जाते हैं। तो इससे आप ध्यान में रखें। फिलिसाइड, फिलिसाइड होता है दोस्तों पुत्र हत्या। आप अपने ही पुत्र की या कोई भी अपने ही पुत्र की हत्या कर देता है, माँ करे या पिता अपने ही पुत्र की कर दे, तो उसको बोल देते हैं फिलिसाइड। देखिए दोस्तों कितना जघन्य अपराध है। फ्रैट्रिसाइड, फ्रैट्रिसाइड का मतलब हुआ आप भाई की हत्या करना, यानी कि स्वयं के सगे भाई की हत्या करने का मतलब हुआ फ्रैट्रिसाइड। इंग्लिश में इसको बोला जाएगा, इस कार्य को बोला जाएगा फ्रैट्रिसाइड। फ्यूटिसाइड, फ्यूटिसाइड, फ्यूटी माने दोस्तों होता है भ्रूण, और फ्यूटिसाइड हो गया है उसकी हत्या, यानी कि भ्रूण में जब हम बच्चे की, यानी कि गर्भ के अंदर ही बच्चे की हत्या कर देते हैं तो उसको फ्यूटिसाइड बोला जाता है दोस्तों। हैरिसाइड, हैरिसाइड का मतलब होता है जब कोई नौकर अपने ही मालिक की हत्या कर देता है, किसी भी कारण से, गुस्से के कारण से या लालच के कारण से, पैसे के कारण से, कुछ भी मैटर हो। लेकिन अगर एक नौकर अपने मालिक की हत्या करता है तो उस एक्ट को हैरिसाइड बोला जाएगा इंग्लिश के अंदर। होमिसाइड, होमिसाइड आप जब किसी भी मानव की हत्या करते हैं, होमिसाइड कहलाती है। नेक्स्ट है हर्बिसाइड। हर्बिसाइड का मतलब, हर्ब माने होता है दोस्तों शाख, यानी कि जो घास फूस शाख जो होती है ना, ये हर्ब होती है। और साइड इसका मतलब उसको मारने वाला। तो हर्बिसाइड एक प्रोडक्ट आता है मार्केट में जो बीज भंडार वाली दुकानों पे मिलता है, जहाँ से खेतों की बीज की दवाइयाँ मिलती हैं। तो उसको आप जाके बोलेंगे हर्बिसाइड, तो वो आपको ऐसा एक केमिकल देगा जिससे अब अगर उसको घास पे मार देंगे या किसी पौधे पे मार देंगे तो वो जल जाएगा। यानी कि वो कुछ दिन उसको छोड़ दीजिए, 1-2 दिन,
वो बिल्कुल जल जाएगा और जलने के बाद वो बिल्कुल सूख जाएगा, तो उसको हर्बिसाइड बोलते हैं। जेनोसाइड होता है दोस्तों आपका नरसंहार यानी कि जनसंहार। जब एक जाति या एक समूह का पूरा समूह नष्ट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, तो उसको जेनोसाइड बोलते हैं। एक इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, एक इंसान की अगर बात कर रहे हैं तो वो हुआ होमिसाइड, यानी कि आपने एक इंसान मार दिया, दैट इज होमिसाइड। बट यू हैव किल्ड द होल रेस ऑफ एनी कास्ट, तो उसका मतलब क्या हुआ? जेनोसाइड, यानी कि पूरी की पूरी एक जाति को नष्ट कर दिया गया है, मार दिया गया है, कत्लेआम कर दिया गया है, वो है जनसंहार या नरसंहार, या फिर इंग्लिश में बोले तो जेनोसाइड। जैसे आपका हिटलर ने किया था, तो हिटलर ने पूरी की पूरी एक जाति ख़त्म करवाने के लिए जो है ना एक जेनोसाइड चलाया था, जिसमें हजारों लाखों आदमी कत्लेआम किए गए थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट का मतलब होता है, देखिए दोस्तों, INFANT। इन्फेंट माने होता शिशु, छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने के तुरंत बाद जो बच्चा आपको दिखाई देगा दैट इज़ इन्फेंट, यानी कि वो शिशु है। उसके बारे में हमने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है कि कौन से मतलब किस टाइम पे बच्चे को क्या बोला जाता है। जैसे छोटे से बच्चा हुआ पैदा तो उसको इन्फेंट बोला, फिर थोड़े दिन बाद वो आपको दिखने लगे, कुछ महीने का हो जाएगा तो वो बेबी हो जाएगा, उसके बाद वो थोड़ा सा वो चलने तो वो चाइल्ड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको अलग अलग जो एज से रिलेटेड हमारी वीडियो है तो वो आप ज़रूर देखें, उसमें आपको पता चलेगा, आप बुढ़ापे तक भी आपको पता चलेगा क्या क्या चीज़ें, क्या क्या वर्ड होते हैं। तो इन्फेंटिसाइड होता है शिशु की हत्या, यानी किसी छोटे से बच्चे की जब हत्या कर दी जाती है तो दैट इज़ कॉल्ड इन्फेंटिसाइड। मैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड दोस्तों होता है मातृ हत्या, और यानी कि कोई भी जब अपनी माता को मार देता है तो दैट इज़ कॉल्ड मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड माने माता की हत्या। और ये हो गया पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड इट मीन्स इफ़ यू हैव किल्ड योर ओन फादर दैट मीन पैट्रिसाइड, यानी कि जब आप खुद ही स्वयं अपने पिता की हत्या कर देते हैं या कोई भी कर देता है तो दैट एक्ट इज़ कॉल्ड एज ए पैट्रिसाइड इन इंग्लिश। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों क्या है। नेक्स्ट है प्रोलिसाइड। प्रोलिसाइड होता है भ्रूण हत्या या शिशु हत्या, या तो पेट के अंदर ही हमने किसी को मार दिया है या पैदा होने के तुरंत बाद मार दिया है, तो दैट इज कॉल्ड प्रोलिसाइड। वैसे हमने भ्रूण हत्या के लिए और शिशु हत्या के लिए अलग अलग वर्ड पढ़े हैं, लेकिन अगर एक ही वर्ड लें हम तो इसका दोनों का मतलब हो जाए तो ये भी एक आप वर्ड देख सकते हैं। प्रोलिसाइड इसको इंग्लिश में बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोलिसाइड। पेरिसाइड, पेरिसाइड होता है दोस्तों, या तो दो तरीके के वर्ड हैं, देखिए दोस्तों, पितृ हत्या पेरिसाइड, ये देशद्रोही, देशद्रोही भी बोलते हैं और पितृ हत्या भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड इट मीन्स पेस्ट कंट्रोल के बारे में आपने सुना है। पेस्ट, पेस्ट माने होते कीट, यानी कि जो बहुत बारीक बारीक से जीव होते हैं उनको कीट बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में पेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पेस्ट जो होते हैं ना, पेस्ट कंट्रोल हम घरों में करवाते हैं, तो उससे क्या होता है, वो लोग एक पेस्ट कंट्रोल की टीम आती है और पूरे घर में आपके स्प्रे वगैरह करके जाएगी, दवाइयाँ वगैरह छिड़क के जाएगी, और वो आपको रूम को बिल्कुल सील बंद कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि उसके अंदर जितने भी कीट पतंगे होंगे, चाहे मच्छर हो, मक्खी हो या खटमल, कुछ भी A to Z, तो वो सब के सब मर जाने वाले हैं। तो 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए वो आपका पूरा रूम या घर बंद कर दिया जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड पेस्ट कंट्रोल। तो मारने की जो एक्ट है दैट इज़ कॉल्ड पेस्टिसाइड। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों रेजिसाइड। रेजिसाइड यानी कि राजा की हत्या। तो कहीं आपने मूवी वगैरह देखी होगी या कहीं किस्से कहानी सुनी होंगी, तो जब उसकी जनता में से कोई या उसके सेवकों में से कोई या उसके वजीर वगैरह या कोई भी घर का A to Z जो भी उस राजा को ही मार देता है दैट इज कॉल्ड रेजिसाइड। ठीक है, राज हत्या इसको इंग्लिश में हिंदी में बोला जाता है दोस्तों। सोरोरिसाइड, सोरोरिसाइड मीन सिस्टर को ही मार देना, अपनी ही बहन को मार देना, दैट इज कॉल्ड सोरोरिसाइड। नेक्स्ट है आपका वीरिसाइड। वीरिसाइड का मतलब दोस्तों है विषाणु नाशक, यानी विषाणुओं का जो नाश कर दे वो है वीरिसाइड। यूक्सोरिसाइड, यूक्सोरिसाइड दोस्तों होता है
पत्नी की हत्या, मतलब पत्नी की अपने हत्या करती है, दैट मीन यूक्सोरिसाइड। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में हमने इतने ही यही वर्ड कलेक्ट किए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ज़्यादा हमने नहीं लिए हैं क्योंकि होने को बहुत सारे हैं और आपको सारे याद भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट हैं वो हमने लिए हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हिसाब से जो आपको जान लेने चाहिए उतने ये काफ़ी हैं। आपको विशेषज्ञ किसी चीज़ का नहीं बनना है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आपको विशेषज्ञ किसी भी चीज़ का नहीं बनना है, बस आपको जानकारी रखनी है हर चीज़ की। आपसे कोई ऐसी चीज़ छूट ना जाए जिसकी चीज़ की आपको जानकारी ना हो। विशेषज्ञ बनने के लिए आपको एक ही चीज़ चुननी पड़ेगी, क्योंकि आप चीज़ के एक के विशेषज्ञ बन सकते हैं, सभी चीज़ों के नहीं। तो इसलिए अगर आप एक चीज़ के विशेषज्ञ नहीं हैं तो आपको हर चीज़ को जानना पड़ेगा और वो हर चीज़ आपको जाननी पड़ेगी। इसीलिए हम हर तरीके की वोकैबुलरी आपके लिए अवेलेबल करवा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे लगातार। और फिर मिलेंगे कि दोस्तों किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ में। आज के लिए थैंक यू।